आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सचर। टेक्सचर क्या होते हैं? जब आप किचन लाइन में काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि टेक्सचर क्या होते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 तरह के टेक्सचर होते हैं। पहला होता है अपीयरेंस, और दूसरा होता है फील टू टच, और तीसरा सॉफ्टनेस, चौथा है माउथ फील। अब पहला मैं बताता हूं आपको जो अपीयरेंस जो क्या है, सुनो। इट इज द फर्स्ट फैक्टर इन द अपीयरेंस ऑफ द फूड, दी साइज, शेप एंड सेल्स। मतलब इसका बोलने में उसका साइज और शेप कैसा है उसको अपीयरेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप जैसे कोई आपकी वो लो है सैलेड, उसका बेस, बॉडी, गार्निश कैसा होता है पूरा एकदम उसके हिसाब से होना चाहिए। समझ बात को? तो उसका अपीयरेंस उस हिसाब से लगना चाहिए। ये नहीं कि तुमने सैलेड बनाया कुछ और ही लग रहा तो सैलेड ही लगना चाहिए। मतलब एग्जांपल ले, राइट। दूसरे हमारा फील टू टच। अब इसमें तो क्या बोल रहे हैं, दी perceptiveness to touch should be exact and it is the desire to be sponge cake should be light and spongy। अब इसने एग्जाम्पल कहते हैं स्पंज का दिया है। जैसे हमारा स्पंज है, हमें तो लग तो हो रहा है कि यार ये स्पंज है, पर जब उसको टच करेंगे ना, टच तो फील बोल रहा है, टच में तो वो सॉफ्टनेस होना चाहिए, ऐसा दबना चाहिए, फिर ऊपर आना चाहिए। तो एग्जाम्पल दे रहे स्पंज के लिए। समझ गया बात हो? उसके बाद है हमारा सॉफ्टनेस। अब देखो, अब सॉफ्टनेस से क्या बोल रहे हैं, इट इज द characteristic of texture and the powder should be possess the resiliency of मतलब springiness, resilience मतलब springiness होता है, to the gradually return to the its normal shape like the इडली। इसलिए इडली का देर का ढोकला का ब्रेड दे, इसका बोलने मतलब कि उसका सॉफ्टनेस है, ब्रेड हमारा उसका जो टेक्सचर कैसा है, अंदर से सॉफ्टनेस है कि नहीं? तो सॉफ्टनेस लगना चाहिए। जैसे आपका इडली का दे रहा हो तो इडली हमें देखने में तो इडली लग रही है, पर जब उसको खाएंगे तो उसका क्या होना चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए। जब उसको खाएंगे तो ऐसा होना चाहिए, तो सॉफ्टनेस में ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका माउथ फील में। माउथ फील में क्या होता है, जैसे मान लिया हमने ब्रेड खाया, अब ब्रेड क्या है, कुछ उस ब्रेड स्टिक होती है ड्राई होता है, पर ब्रेड आपका सॉफ्ट होता है। तो उसमें जो ड्राई इसने लिखा है, इसने लिखा है द टेक्सचर इनवॉल्व्स द फील टू बाइट, टेंडरनेस लाइक द एग्जांपल ड्राई, सॉफ्ट, वेट, हार्ड और क्रम्बनेस। तो इसमें सॉफ्ट लिखा है उसने, ठीक है। इसका बोलने मतलब जैसे हमारा फ्रूट है वो क्या होगा, कुछ फ्रूट हमारा क्या होता है जब बाहर से तो छिलके, जब आपका पाइनएप्पल लगा बाहर से हार्ड, अंदर क्या सॉफ्ट है ना, केला आपका सॉफ्ट है ना। मतलब वो एग्जांपल दे रहा, जो हमारे हार्ड चीज है जैसे ब्रेड स्टिक हो गया, उसको खाएंगे तो हार्ड लगेगा। जैसे आप गार्लिक ब्रेड, हम उसको पहले ब्रेड सॉफ्ट है, फिर उसको हमने क्या किया, उसका टेक्सचर क्या दिया, हार्डनेस का। तो क्या वो करंट आ गया उसमें, क्रिस्पनेस, ठीक है। तो वो ये बोले फ्रेंच फ्राई हमारी, तो जो सॉफ्टनेस है, जैसे आपने गुलाब जामुन ले लिया, वो क्या है, सॉफ्ट, वो सॉफ्ट में आ गया सॉफ्टनेस। तो ये बेसिकली हमारे 4 तरह के टेक्सचर है। आप लोग समझ गए होंगे कि टेक्सचर क्या होता है, समझ रहे हो आपको? तो फिर से रिपीट करता हूं एक बार। पहला था अपीयरेंस, दूसरा था सॉफ्टनेस, तीसरा था माउथ फील, चौथा हमारा फील टू टच। तो थैंक यू फॉर गाइस, आप लोग ऐसे आपस में शेयर करते रहे ये नॉलेज, ठीक है, ताकि हर किसी को ये चीज आए, खासकर सीनियर अपने जूनियर को मोटिवेट करें। और मेरा लक्ष्य हमेशा यही है कि आप लोग मेरे से और आगे बढ़ो। एक सीनियर यही चाहता है मेरे से और आगे बढ़ो। क्या पता आप लोगों का दिमाग इतना अच्छा टैलेंट हो कि आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके।